श्री गुरुवे नमः। तो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट 36। हम्म, 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 एक मिनट। हम्म। पापम एवाश्रयेदस्मान् पापम एव पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेव अस्मान् अत्वैतान् आततायिनः अद्वैतान् अद्वैतान् आततायिनः आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं तस्मान् तस्मान्नार्हा वयं वयं हन्तुं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् धारतराष्ट्रान् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि स्वजनं स्वजनं हि हि कथं कथं हत्वा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। सुखिनः स्याम सुखिनः सुखिनः माधव। स्याम स्याम। माधव। यस। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ना मैं चाहूंगा पढ़ूँ प्रभु जी। प्रभु? पढ़िए प्रभु। अ, तात एक मिनट। यदि हरे हम कृष्णा। हरे एक कृष्णा। मिनट प्रभु, यहाँ कोई कोई जयप्रकाश यादव करके एंटर करना चाहते हैं सेशन में, वो नहीं कर पा रहे। ओके ब्रो जी, आई डू इट। ओके। या हाँ, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। यदि हम हरे ऐसे कृष्ण। आतियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तथा छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों को इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव के से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुत्व व्यवहार करना चाहता है। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने इतने साधु थे कि आज राम की पत्नी सीता का अपहरण करके राम की पत्नी का सीता का अपहरण करके ले गया, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशेष प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। यह है उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसा आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वो अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्या डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। भक्तों को तो भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हम्म। हम्म। तो शास्त्रों में लिखा है, मतलब ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं और इनको दंड देने से कोई पाप नहीं लगता। पापी पुरुष को यदि कोई दंड दिया है तो कोई पाप नहीं लगता। जैसे शास्त्रों में लिखा है, यदि सांप या बिच्छू कहीं दिखे, विशेष करके विषैला सांप या बिच्छू दिखे, उनको मार देने में कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि उससे उनसे उससे ना उनके जन का उद्धार हो जाता है। यदि सर्प या बिच्छू को मार दिया जाए तो उन्हें अच्छा जन प्राप्त होता है, इसलिए उसका कोई पाप नहीं होता। परंतु ये तो भी एक हिंसक विचारधारा है। देखिए, धर्म की ना अलग अलग श्रेणियां होती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना होती है वैसे वैसे धर्म होता है। तो जैसे भगवान कहते हैं ना, आगे चल के कहेंगे गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
तो जितनी एक व्यक्ति की शरणागति होती है उतना ही भगवान का भी उसके साथ, मतलब उतना भगवान का साक्षात्कार होता है, उतना ही भगवान की कृपा होती है। तो उसी उसी तथ्य पर यदि विचार किया जाए तो जैसी चेतना होती है एक व्यक्ति की, उसी के अनुसार धर्म के नियम भी बनते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक एकदम निम्न चेतना का जो व्यक्ति है वो भगवत धाम प्राप्त कर जाएगा थोड़ी सी भी धर्म पालन से, ऐसा नहीं है। धर्म के पालन से चेतना शुद्ध होती है, और चेतना शुद्ध होती है तो भगवत प्राप्ति होती है, तो भगवान के चरण प्राप्त होते हैं। इस बात पे ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो तमोगुण में, घोर तमोगुण में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो तुरंत उठ के एकदम पूर्ण शुद्ध साधु नहीं बन सकता है। उसको श्रेणियों में उठना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति नदी के तल में पड़ा हुआ है तो एकदम से वो ऊपर कूद नहीं मार सकता है, उसे धीरे धीरे ऊपर आना पड़ेगा। वैसे ही जो व्यक्ति तमोगुण में घोर डूब चुका है उसको धीरे धीरे आना पड़ता है। इसीलिए इसे हम देखते हैं, जो अलग अलग प्रकार के धर्म हैं इस संसार में, ये सारे धर्म जो है अलग अलग चेतना के व्यक्तियों के उद्धार के लिए बने हैं। जो व्यक्ति रेगिस्तान में रहता है, कोई निष्ठा नहीं है, कोई कोई शौच नहीं है, कुछ नहीं है, वो व्यक्ति को आप क्या भगवत धाम की बात कर सकते हैं, उसे क्या आप भगवत गीता सिखा सकते हैं। इसलिए उसके लिए कुरान बाइबल जैसे शास्त्र दिए गए हैं, जहाँ वो थोड़ा थोड़ा सीख सकता है। अब जैसे अरबी क्षेत्रों में पानी नहीं होता था, आज भी नहीं होता है, तो वहां उन्हें कहा जाता है कि हाँ भैया वजू कर लीजिए, आप थोड़ा सा मुंह धो लीजिए, हाथ धो लीजिए सवेरे उठ के। क्योंकि वहां पे यदि स्नान करने को बोलेंगे तो उतना तो पानी नहीं होता उनके पास, तो वजू करने को बोल देते हैं कि भाई थोड़ा सा ना अपनी शौच रखिए, आप अपने आप को साफ सुथरा रखिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति तुरंत मंदिर में जाके भगवान की प्रतिमा की आराधना कर सकता है, परंतु ऐसा व्यक्ति जो है पशु जीवन से भी ऊपर उठ सकता है। इसलिए धर्म के प्रावधान बनाए जाते हैं। बाइबल में लिखा है, दाउ शेल्ट नॉट कवेट दाई नेबर्स वाइफ। अपनी पत्नी, अपने पड़ोसी की पत्नी पे बुरी दृष्टि मत डालिए। अब शास्त्र भगवत गीता में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अर्थात जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं उनके लिए ऐसा एक उपदेश, उनके लिए ऐसा एक आदेश दिया जाता है जिससे उनकी चेतना जो है नियंत्रित हो सके, धीरे धीरे और शुद्ध हो सके। तो हर व्यक्ति के लिए उसकी चेतना के अनुसार जो होता है दिया जाता है उपदेश। तो उसी प्रकार से जब आप वैदिक शास्त्रों की भी बात करते हैं, सनातन धर्म की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी श्रेणियां होती हैं। तो जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जो ठीक है जो संसार के नियमों का पालन कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत धर्म अर्थ काम मोक्ष जानते हैं, उनके लिए ये नियम होता है कि विष देने वाला, अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से हम आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, भूमि हड़पने वाला या स्त्री का अपहरण करने वाला, ऐसे व्यक्ति की हत्या यदि कर दी जाए तो कोई इसमें पाप नहीं लगता है। उसी प्रकार से यदि सर्प या वृश्चिक को भी मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता है। परंतु पाप नहीं लगना और चेतना का अशुद्ध होना दो अलग अलग चीजें हैं। पाप नहीं लग रहा है, परंतु चेतना फिर भी अशुद्ध हो सकती है। यदि आप फावड़ा लेके जंगल में निकल गए और सब सांप को ढूंढ ढूंढ के मारने लगे, तो हो सकता है पाप ना लगे, परंतु आपकी चेतना जो है दूषित हो जाएगी, आपकी चेतना में हिंसा आ जाएगी, और एक दिन आपसे पाप हो जाएगा। उसी प्रकार से धर्मशास्त्रों में ये भी लिखा है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है इसका वर्णन, कि यदि एक जो गृहस्थ होता है, उसके हृदय में संपूर्ण करुणा होनी चाहिए। उसके क्षेत्र में जो भी जीव होता है, उसके विरुद्ध कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अर्थात यदि किसी गृहस्थ के घर में कोई सांप या वृश्चिक भी घुस गया तो उसे मार नहीं सकते। एक गृहस्थ का ये कर्तव्य बनता है कि यदि घर में सर्प है तो सर्प को भी वो तुष्ट कर सके, उसके लिए भी पर्याप्त भोजन प्राप्त करा सके। तो ये नियम होते हैं शास्त्रों के, जिनसे व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है। क्योंकि ऐसा करने से हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न होगी। तब हम सांप को एक आतताई के रूप में नहीं, एक एक जीव के रूप में देखेंगे, एक अतिथि के रूप में देखेंगे। तो हमारी चेतना जो है धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इस युद्ध भूमि में जो खड़े हैं सामने, वो शत्रु ही हैं। वो तो मतलब उन्होंने तो हत्या के का प्रयास किया है, पत्नी का अपमान किया है, इस प्रकार से बहुत सारे उन्होंने पाप कर्म किए हैं। तो उनके मारने में कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये वैसे भी धर्म युद्ध होने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है कि छुप के उनकी हत्या की जा रही है। यहाँ पे तो उन्हें मतलब उनको उनके साथ युद्ध लड़ा जाएगा, उन्हें चुनौती देके उन पे वार किया जाएगा, और वो भी वार करने में सक्षम है। तो इसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए। परंतु अर्जुन जो है वो इस प्रकार से नहीं सोच रहे। अर्जुन की चेतना जो है वो एक श्रेणी आगे की है। वो यह सोच रहे हैं कि ये आतताई अवश्य है, परंतु इनके हमारे साथ संबंध भी हैं, ये भाई हैं, ये पितामह हैं, ये गुरु हैं।
ये कोई साधारण आतताई नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्या इन पे वार करना सही होगा या नहीं, यह अर्जुन की जो है दुविधा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जो भगवान यहाँ पे जो जो अर्जुन कर रहे हैं वो है माधव, अर्थात लक्ष्मीपति। तो माधव तो कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते। माधव जो है वो तो मतलब लक्ष्मी के पति हैं, सभी धन धान्य के पति हैं वो। तो ऐसी अवस्था में भगवान को माधव कहने का जो माधव का जो संबोधन किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? तो यह कहने के लिए कि हे माधव, आप मेरी पारिवारिक संपदा क्यों छीन रहे हैं? यहाँ पर आप मुझे ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं कि मेरा परिवार समाप्त हो जाएगा? अर्जुन का प्रेम कोई भारत की भूमि से नहीं था। अर्जुन का प्रेम जो प्रेम था वो कोई भारत की संपदाओं से नहीं था। अर्जुन का प्रेम परिवार से था। तो उनके लिए वही सबसे बड़ी संपदा थी, इसलिए वो कृष्ण को यहाँ पर माधव करके संबोधित कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर एक तथ्य यह भी समझना आवश्यक है कि भगवान माधव है, इस शब्द के दोनों अर्थ यहाँ पर हैं। अर्थात भगवान माधव हैं, इसका अर्थ यह भी है कि भगवान के रहते अनिष्ट नहीं हो सकता। अर्थात अर्जुन की सोच में कोई ना कोई प्रकार की त्रुटि है। अर्जुन की विचारधारा को सही करने की आवश्यकता है, उसमें कुछ त्रुटि आ गई है, इसलिए उन्हें यहाँ पर अपनी हानि दिख रही है, बजाय कि ये देखने के कि भगवान का आदेश क्या है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक 37 से 38। यद्यप्य एते न पश्यन्ति यद्यप्येते न पश्यन्ति यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं क्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः कथं न कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् पापात् अस्मान् पापात् निवर्तितुम् निवर्तितम् कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। जनार्दन। May I try प्रभु जी? हरे कृष्णा। Yes, please. हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद द्वारा। शत्रुओं में यह आशा की नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो वस्तुतः कर्तव्य पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। देखिए, एक जो धर्म के नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना होता है, परंतु ये नियम जो होते हैं ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये नियम है तो उसका पालन करना ही है। जैसे आप देखते हैं कभी कोई, जैसे मतलब सड़क के नियम होते हैं, जैसे आप देखते हैं सड़क के नियम होते हैं, वहां पर मतलब यदि सफेद पट्टी है तो उस पर नहीं चलानी है गाड़ी, पीली पट्टी है तो उसे पार नहीं करना है, लाल बत्ती है तो उस पर रुकना है। तो ऐसे नियम होते हैं ट्रैफिक के। परंतु कोई अगर आपातकालीन परिस्थिति आ गई, जैसे कोई मतलब कोई एम्बुलेंस है या फायर इंजन है, तो ऐसी गाड़ियों को, ऐसी ऐसी गाड़ियों के लिए कोई नियम नहीं होते। एक बार यदि उन्होंने अपनी लाल बत्ती जला दी तो फिर उनके लिए कोई नियम नहीं होते। फिर वो सारे सिग्नल तोड़ के, सारी पट्टियां तोड़ के चला सकते हैं कहीं भी।
मतलब फुटपाथ पर भी चला सकते हैं, वो किसी इमारत के अंदर भी घुस सकते हैं, उन्हें ऐसे कोई नियम, वो किसी नियम से बाध्य नहीं होती है ऐसे वाहन जो होते हैं। तो उसी प्रकार से यदि नियम के पालन से विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो रही है तो ऐसे नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं है। धर्म युद्ध का नियम है, यदि एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को ललकारा है तो क्षत्रिय को उसका उसका उत्तर देना होता है, युद्ध करना होता है। परंतु यदि ऐसा करने से किसी प्रकार की धर्म की हानि हो रही है तो ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। जैसे अभी हमने पिछले श्लोक में देखा छह आतताइयों के बारे में, यदि कोई आतताई अपना संबंधी है तो ये इस प्रकार से ये नियम थोड़ा सा बदल जाता है। यदि मान लीजिए कोई बहुत महान व्यक्ति है जिससे कोई गलती हो गई, तो ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता। ये भी शास्त्रों का नियम है, परंतु ये एक श्रेणी ऊपर आता है। तो अर्जुन अब यहाँ पर इसी बात पे विचार कर रहे हैं। जन का हित करने वाले जनार्दन, ये शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है कि हे कृष्ण, आप तो जन का हित देखते हैं, तो आप यहाँ पर मुझसे ऐसे युद्ध के आमंत्रण को स्वीकार करने को क्यों कह रहे हैं जिससे पूरे वंश का विनाश होने वाला है। श्लोक 39, श्लोक 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति धर्मा सनातना। कुलधर्माः सनातनः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मे धर्मे नष्टे कुलं कुशम् धर्मो विभवत्य अधर् अधर्म धर्मवत् अभिभवति उतः। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य से प्रभुपाद द्वारा वर्ण आश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनको सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधों संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्मीय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अंततः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ से अब धर्म की संज्ञाएं शुरू होती हैं। यहाँ से अर्जुन जो है वो आगे आने वाले 5-6 श्लोकों में धर्म की संज्ञाएं देंगे, तो उस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, जिस धर्म की हम अब बात करने जा रहे हैं आगे भगवत गीता में, अर्थात दूसरे अध्याय से जहां हम शुरू करेंगे भगवत गीता, वह भागवत धर्म कहलाता है, अर्थात परम धर्म। यह वो धर्म की बात हम करने जा रहे हैं जो हमें संसार और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देता है। परंतु जब तक हम इस जन्म मृत्यु के संसार में जी रहे हैं, इस संसार में रहने के अपने नियम होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, तो पानी से बाहर आने के अपने नियम होंगे, किस प्रकार से पानी से निकला जाता है। पानी से बाहर निकलने के बाद जब आप सूखी जमीन पर आ जाएंगे, तो अपने शरीर को सुखाने के और शरीर में गर्मी लाने के अलग माध्यम होंगे। तो वैसे ही अलग अलग धर्म होते हैं, आपकी ही रक्षा के लिए बने हैं, परंतु अलग अलग धर्म अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। तो अब हम जिस धर्म की बात करने जा रहे हैं वो साधारण धर्म है जो इस संसार में जिसका पालन किया जाता है। तो ये संसार जो है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं इस संसार में, उसे सही मायने में वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है, जिसका आधार होता है परम सत्य, भगवत प्राप्ति। तो अभी हम भगवत प्राप्ति को क्या कहते हैं उसके ऊपर अभी हम नहीं विचार करेंगे, वो आगे चल के आएगी। परंतु अभी हम देखेंगे कि धर्म नीति क्या होती है, वर्ण और आश्रम क्या होते हैं। 4 वर्ण होते हैं, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये 4 जो जो शारीरिक अवस्था के अनुसार होते हैं,
जो चार शारीरिक अवस्थाएं होती हैं उनको चार वर्ण कहा जाता है। और जो चार जो जो काल के अनुसार, जो चेतना के अनुसार अवस्थाएं होती हैं उनको आश्रम कहा जाता है। अब इनको समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, अर्थात परम सत्य की प्राप्ति। मैं कौन हूं, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने का जो है प्रयास, वो जीवन का उद्देश्य है। परंतु ये इतना सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है। तो एक जो वर्णाश्रम की जो जो व्यवस्था होती है, वो एक साधारण व्यक्ति को ब्रह्म स्वरूप तक ले जाने में उसकी सहायता करती है। ये आप समझिए। तो सबसे पहले जो होता है, एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वह पशुओं शूद्र के समान होता है, उसकी चेतना पशु समान होती है। आप भी यदि छोटे बालकों को देखें तो पशु जैसी उनकी चेतना होती है, जो मिला मुंह में डाल देंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। माता पिता वो केवल संरक्षण के रूप से देखते हैं, उन्हें कोई प्रेम नहीं होता। एक शिशु को किसी से कोई प्रेम नहीं होता है, शिशु केवल अपना संरक्षण देख रहा होता है। जब वो धीरे धीरे शिशु से वो बालक बनता है, तब जाके उसकी धीरे धीरे चेतना जागृत होती है, तब उसे प्रेम का अर्थ समझ में आने लगता है। तब माता पिता भाई बहन कौन है, सगे संबंधी कौन है, तब उसे समझ में आता है। तो जैसे जैसे उसकी चेतना बढ़ते जाती है, उसी उसी प्रकार से उसका अनुशासन भी बढ़ता चला जाता है। और यह अनुशासन जो होता है वर्णाश्रम के रूप में प्रकट होता है। तो जो छोटा बालक होता है, सबसे पहले उसे ब्रह्मचारी आश्रम में भेजा जाता है, जहाँ वो बालक अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था और युवा अवस्था तक रहता है। यहाँ पर वो अपनी चेतना शुद्ध करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, ब्रह्मचर्य तपस्या क्या है, वो सीखता है। यहाँ पर वो जो होता है एक छात्र होता है, वो एक शिष्य के रूप में रहता है और वो सारे ज्ञान को प्राप्त करता है, अपनी चेतना को शुद्ध करता है। इसके बाद इसका प्रयोग वो अपने जीवन के आचरण में करता है और वो गृहस्थ आश्रम में आता है। और गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन निर्वाह करने के बाद जब धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, तो वो ग्रह का त्याग करके वनवासी हो जाता है, वानप्रस्थ कहलाता है। वानप्रस्थ अवस्था में वो अलग अलग साधुओं से मिलता है, अलग अलग तीर्थ स्थलों का भ्रमण करता है, वहां जाके अपनी चेतना शुद्ध करता है। जो उसने ब्रह्मचर्य में के समय में जो सीखा होता है, उसको वापस से याद करता है और अपनी चेतना को आगे बढ़ाता है। और जब उसकी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, तो वो पूर्णतः भगवान पर निर्भर होके संसार में भ्रमण करता है, सन्यासी के रूप में। तो ये चार प्रकार के आश्रम होते हैं जिसमें एक व्यक्ति जो होता है अपनी चेतना को पूर्णतः शुद्ध करता है। उसी प्रकार से चार वर्ण भी होते हैं जहां पर अपने जीवन का निर्वाह किया जाता है। तो जब एक जिस व्यक्ति की चेतना जो होती है पूर्णतः तमोगुण में होती है, जो व्यक्ति एकदम, जिसकी बुद्धि बहुत उत्तीर्ण नहीं होती, ऐसा व्यक्ति शूद्र कहलाता है। उसके जीवन का निर्वाह जो होता है मजदूरी करने से होता है, कठोर परिश्रम से होता है। इस प्रकार से वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करता है और अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास करता है। जिस व्यक्ति के ऊपर रजोगुण का थोड़ा सा प्रभाव होता है तमोगुण के ऊपर, जिसकी चेतना जो होती है संसार में मैं और मेरा समझने में होती है, जिस ऐसे व्यक्ति को वैश्य कहा जाता है। कृषि गोरक्ष वाणिज्य, अर्थात खेती करना, वाणिज्य गोरक्ष मतलब गो रक्षा करना, गाय का पालन करना, गोपालन करना, और वाणिज्य थोड़ा बहुत जो है ट्रेडिंग करना जिसे हम कहते हैं, इससे जीवन का निर्वाह करना, अर्थव्यवस्था, समाज की अर्थव्यवस्था को चलाना। ऐसे व्यक्तियों को हम, जिनको हम बिजनेसमैन कहते हैं, वो वैश्य की श्रेणी में आते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार का अहंकार होता है, जो रजोगुण में होते हैं, जो इस प्रकार का अहंकार, अपने बल पे अहंकार रखते हैं, जो धर्म के नियमों को भी समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जो है समाज की रक्षा करते हैं अधर्म से और अधर्मियों से, शत्रुओं से समाज का संरक्षण करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि राज्य करते हैं और जो दूसरों को रक्षा देते हैं, अपने प्राणों की भी बलि देके, ऐसे व्यक्तियों को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रत्रायति इति क्षत्रिय। और जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी चेतना पूर्ण शुद्ध है, जो इस समाज में शिक्षक हैं, पुजारी हैं, ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा जाता है। तो यदि हम आज के भी समाज को देखें, मॉडर्न वर्ल्ड को भी देखें, तो ये नियम आज भी पालन होते हैं। जो एकेडमिक क्लास है या प्रीस्टली क्लास है, उनको हम ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण के समान कह सकते हैं। जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हुए, पॉलिटिशियंस हुए, मिलिट्री लीडर्स हुए, पुलिस वाले हुए, वो क्षत्रिय कहलाए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, मिलिट्री क्लास,
उसी प्रकार से जो आपके बिजनेस वाले हुए, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हुए, उन्हें आप वैश्य कह सकते हैं। और जो लेबर क्लास हुई, आपके बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, प्लम्बर्स, मैकेनिक्स, ये सब आपके शूद्र कहलाते हैं। तो चाहे आज का संसार बिल्कुल भी वैदिक धर्म में विश्वास नहीं रखता है, परंतु फिर भी इन चार श्रेणियों में समाज बटा ही हुआ है, क्योंकि ये मनुष्य की चेतना की श्रेणियां हैं, उसकी शरीर शरीर और मन की अवस्था की श्रेणियां हैं। तो यह धर्म जो होता है, यह वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। इस वर्णाश्रम धर्म में सबकी अपनी अपनी एक अवस्था होती है। तो एक परिवार की जो व्यवस्था होती है, उसके अंदर जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनका जो जो कार्य होता है, वो अपने जो अनुज होते हैं उनका उद्धार करना होता है। एक पिता अपने पुत्र को धर्म के अनुष्ठान सिखाता है, क्योंकि और कोई नहीं सिखाएगा। माता और पिता ही सबसे पहले गुरु होते हैं ना। तो माता पिता से ही व्यक्ति जो होता है संस्कार सीखता है और अपने जीवन का उद्धार करता है। तो इस प्रकार से जो जीवात्मा का जो उद्धार होता है, यह रुक जाता है यदि वृद्धों की हत्या हो जाए। यदि समाज में अनाथ बच्चे होंगे तो आप देखेंगे कि उनके अंदर संस्कार बहुत कम होते हैं, क्योंकि संस्कार देने वाले माता पिता जो होते हैं, गुरु, वो नहीं होते हैं। और यही नहीं, अलग अलग प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं परिवार में, भगवान की आराधना होती है, प्रकार तरह तरह के जो अनुष्ठान किए जाते हैं चेतना को शुद्ध करने के, ये सब अनुष्ठान भी परिवार के वृद्ध ही सिखाते हैं। परंतु अब इस युद्ध स्थल में यह सब जो वृद्ध हैं ये खड़े हैं। अब अर्जुन का भय ये है कि इन सब का यदि वध कर दिया जाए, तो परिवार में किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पाएंगे, और परिवार जो है वह पापमय जीवन में डूब जाएगा, भोग विलास में डूब जाएगा। तो अर्जुन को जो है इस प्रकार से जो जो युद्ध है, इसमें इस प्रकार का जो जनसंहार होने वाला है, यह स्वीकार नहीं है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। हाँ, यहाँ पे जो अर्जुन को बताया गया है कि जो आताताई लोग हैं तो उनका वध हम्म। कर सकते हैं। लेकिन प्रभु जी, अगर हमारे परिपक्ष में देखेंगे तो हम्म। करुणा तो हमारे हृदय में होनी ही चाहिए। तो अगर हमारे सामने ऐसा कोई प्रश्न आता है तो एक संत थे। वो संत ने क्या, एक बिच्छू था पानी में, तो वो बिच्छू को निकाल रहे थे, तो वो बिच्छू उनको काट रहा था। तो एक बार काटा, उसने छोड़ दिया, बाद में फिर से उसने पानी से निकालने का प्रयास किया। तो एक आदमी था, उसने पूछा कि आप ये बार बार क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला था कि अगर वो उसका धर्म है काटने का, वो अगर उसका धर्म नहीं छोड़ता तो मैं उसको बचाने का, मैं हमारा धर्म क्यों छोड़ू? तो हमारे हृदय में तो करुणा होनी ही चाहिए। ऐसा हमें कोई ऐसा लाइसेंस नहीं मिलता कि अगर ऐसे लोग हैं तो हम उनका वध कर देंगे। तो हृदय में करुणा होनी ही चाहिए। और हमें जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराध को माफ किया था, तो वैसे भी हम्म। हमें इस बात को करुणा हृदय में रखनी चाहिए। लेकिन समोर आदमी जो है हमारे सामने, उनको कितनी देर तक माफ करना चाहिए, तो उसका बैलेंस कैसे रखे? हाँ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, इसका बैलेंस जो है ना, इस प्रकार से रखिए कि एक साधु को ना, पहली बात, अपने आप को ऐसी परिस्थिति में नहीं डालना चाहिए जहां पर वो इस प्रकार के धर्म संकट में आ जाए। ये धर्म संकट है। ये धर्म संकट है, यहाँ पे मतलब अपने ही स्वजन जो है वो आतताई बन के खड़े हो गए हैं। तो ऐसी अवस्था में ना, एक व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए, जैसे अभी भगवान भी आगे बताएंगे चल के, कि धर्म धर्म किस प्रकार से स्थापित होगा, धर्म के लिए क्या उचित है वह करना है हमें। अब जैसे घर परिवार है, परिवार, अब देखिए, यदि कोई मान लीजिए आपका भाई आपसे लड़ने आ गया कि परिवार का मुझे सारा हिस्सा दे दो, सारी संपत्ति मुझे ही चाहिए, तो आप इस प्रकार से सोचिए कि इस संपत्ति का क्या हो रहा है। हाँ, आप अपने भाई को मार पीट के भगा देंगे तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो आपके अधिकार पे आ रहा है। परंतु आप इस प्रकार से सोचिए कि इस संपत्ति से क्या करने जा रहा हूं मैं। यदि ये संपत्ति भगवान की सेवा में लगने वाली है, और फिर कोई आके अपना हिस्सा मांग रहा है, देखिए, कोई अपना हिस्सा मांग रहा है तो छोटा धर्म है, परंतु भगवान की सेवा बड़ा धर्म है। पर ये याद रखिएगा कि मैं शुद्ध विचारों की बात कर रहा हूँ। यदि आप अपनी संपत्ति पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा देंगे, मतलब अपना शरीर, मन, संपत्ति,
तो फिर आप जो भी करें वो ठीक है, चाहे आप हिस्सा दें अपने भाई को या ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप यदि वो संपत्ति भगवान की सेवा में 100% नहीं लगाने वाले हैं, फिर कोई आपसे अपना उचित हिस्सा मांग रहा है और आपने नहीं दिया, तो फिर वो पाप हो जाता है। उसी प्रकार से, जैसे हमने पहले भी विचार किया था, सांप को मारने में कोई पाप नहीं होता, परंतु मारने से हमारी चेतना हिंसक हो जाती है, मन में रजोगुण क्रोध उत्पन्न होता है और हम मार देते हैं। तो वह जो रजोगुण आ चुका है वो आगे चल के पाप का बीज बनेगा। आज हम एक दोषी व्यक्ति को मार रहे हैं, कल हम निर्दोष को भी मार सकते हैं। इसलिए जो एक साधु होता है वो इस प्रकार के सभी सभी संकटों से, धर्म संकटों से दूर ही रहता है। इसी संबंध में एक उदाहरण आता है। श्रीला हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जब रहते थे बंगाल में, तो आज से मतलब 500 साल पहले की बात है, तो जहां वो रहते थे वहां पर वो हर समय हरि नाम का कीर्तन करते थे, और वो कीर्तन सुनने के लिए बहुत भक्त भी आते थे उनसे मिलने के लिए। जहां वो रहते थे उस गुफा में एक बहुत ही विषैला सर्प रहा करता था, जो बहुत प्रचंड था, बहुत भयानक था। ये सर्प के रहने से वो पूरा जो वातावरण था दूषित हो गया था, जहरीली हवा चलती थी वहां पे। तो भक्तों ने आके हरिदास ठाकुर को बोला कि देखिए, आप इस जगह को छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये विषैला सर्प है जिसके कारण यहाँ रहना कठिन हो रहा है। तो जो हरिदास ठाकुर थे उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरे यहाँ रहने के कारण भक्तों को असुविधा हो रही है। तो उन्होंने इस प्रकार से विचार किया कि ठीक है, अब मैं इस स्थान को छोड़ के चला जाऊंगा। वो एक गुफा थी गंगा के किनारे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस स्थान को छोड़ के चला जाता हूँ। तो, तो क्योंकि ये सर्प का ही स्थान है, उसे रहने दो यहाँ, मैं चला जाता हूँ। जब उन्होंने इस प्रकार से विचार किया, तो सब भक्तों ने देखा कि वो भयानक विषैला सर्प जो था गुफा से निकला और छोड़कर चला गया। क्योंकि जब एक भक्त जो है भगवान का की पूरी शरण ले लेता है, तो फिर स्वयं भगवान ही उसका विचार करते हैं। परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में, प्रकृति के रूप में भगवान फिर उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर यह बताना कठिन है मेरा आपके लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको मारना है, किसको नहीं। परंतु हमारा उद्देश्य ये है कि भगवत गीता आपको इस तरह से समझा दें कि आप अपने विवेक से यह निर्णय ले पाए कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि परिस्थितियां तो हर व्यक्ति के लिए अलग होंगी। यस प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। लेकिन अगर आप सांप का ही उदाहरण लेंगे ना, तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है और आती है हमारे गांव में। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मारने के बजाय उसको छोड़ देते हैं, तो वो जाता है। तो ऐसी भी परिस्थिति आती है, वो आपके विवेक पे ही डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ सकती है और आती है कि हम माफ कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। ऐसी भी परिस्थिति होती है। हर बार ये जरूरी नहीं कि उसे मार दिया ही जाए। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ देखिए, वही हरे कृष्णा, ये बहुत अच्छी बात कही प्रभु आपने। आधुनिक से ज्यादा परिस्थितियों में यदि हम शांत रहेंगे तो भगवान ही हमारा हल दे देते हैं। भगवान ही हमारी समस्या का हल दे देते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं यस हम। प्रभु। हरे कृष्ण। बुधवार को, हाँ, हम बुधवार को मिलेंगे और फिर या गुरुवार को मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।